हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एफएसएसएआई की तरफ से जो इंटर्नशिप निकली है 2023 के लिए, उसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। इसको लेकर के ऑलरेडी मैंने 2 से 3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बात करी थी कि बेसिक इंफॉर्मेशन एफएसएसएआई इंटर्नशिप से रिलेटेड, यानी कि ये किस टाइप की इंटर्नशिप है, यहाँ पर कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बेसिकली हमने बात करी थी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। उसमें हमने देखा था कौन कौन से डिफरेंट टाइप की जो डिग्रीज हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं या फिर जो अपना कर रहे हैं, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी जो हमने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये करी थी कि कोई भी कैंडिडेट जो पास आउट है वो यहां पर एलिजिबल नहीं है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ परसुइंग कैंडिडेट ही एलिजिबल है। दूसरी हमने देखो ये सारी बातें करी थी कि क्या स्टाइपेंड आपको कैसे मिलेगा, कितना आपको स्टाइपेंड मिलेगा। और हमने देखा जाए कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है एफएसएसएआई में, जैसे कि आप देखोगे कि टेस्टिंग डिपार्टमेंट है, इंपोर्ट डिपार्टमेंट है, उसके बाद में हेडक्वार्टर हो गया। तो ये डिफरेंट कुछ डिपार्टमेंट हैं जिनमें आप अपने अकॉर्डिंग, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता ही होनी चाहिए अगर आप इंटर्नशिप के बारे में अप्लाई कर रहे हो। तो उसको लेकर के आपको जो वीडियो मैंने रिकमेंड किया है, जो पहले मैंने बताया, जो आपको वीडियो अपलोड किया था, जिसके बारे में आपको जाकर के सर्च करना है या फिर आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को जब आप देखोगे तो आपके सारे जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है इंटर्नशिप को लेकर के वो आपको वहां से मिल जाएगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब कई बार अप्लाई कर चुके हैं बट उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो एफएसएसएआई किस बेसिस पे सेलेक्ट करता है, कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको लेकर के हम यहाँ पर बात करेंगे। उन पे आपको विशेष ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उनको आपको ध्यान में रखते हुए अप्लाई करना है। जो बहुत ज्यादा मिस्टेक आप करते हो जिस वजह से आपका बार बार रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म और नए लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो दूसरी चीज, एलिजिबिलिटी के लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप पुराना वाला वीडियो देखो, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होते रहेंगे। उसके बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कैसे करना है या फिर वहां पर जो डिटेल्स आपको डालनी है उसमें क्या क्या चीजें मेंशन करनी है वो सब देखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की। देखो 5 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है। मैंने वीडियो पहले बनाया था, उसमें बताया था कि 5 से स्टार्ट हो जाएगा, बट 5 को भी इवनिंग में स्टार्ट हुआ है ये पोर्टल। तो इस वजह से ये वीडियो आपको 6 दिसंबर को मिल रहा है। उसके बाद में देखो जो लास्ट डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 दिसंबर से पहले आपको अप्लाई कर देना है। रिजल्ट जो है वो आपका 23 दिसंबर को डिक्लेयर हो जाएगा। रिजल्ट में आप देख सकते हो कि आपको लगभग 7 दिन का आप प्लस मान के चल सकते हो। 7 दिन यहाँ पर आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है, यानी कि ये कम से कम एंड में भी जा सकता है, यानी कि 28-29 तक भी हो सकता है रिजल्ट डिक्लेयर हो। तो रिजल्ट में थोड़ा सा टाइम लगता है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप कह सकते हो कि जो आपका जनवरी है उसमें ज्वाइनिंग हो जाएगी, 2 या 3 या 4 हो सकता है, थोड़ा सा ये आगे भी बढ़ जाए, बट 2, 3, 4 में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी इंटर्नशिप की। ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है छोटा सा प्रोसेस है। पहले आपको अप्लाई करना है 12 तारीख से पहले, 23 तारीख के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग जो है वो जनवरी में हो जाएगी। तो 2023 में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक इंटर्नशिप मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें हो गई। अब इसको लेकर के देखो बहुत सारी चीजें यहाँ पर ये हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट जो गलतियां करते हैं, एक तो वो रिज्यूमे में गलती करते हैं, दूसरी चीज जो एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है वहां पर बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम डिस्कस करते चलेंगे। तो अभी हम चल रहे हैं कहां पर, जो ऑनलाइन वेबसाइट है एफएसएसएआई की, वहां पर जो इंटर्नशिप का पोर्टल है वहां पर हम जाएंगे और वहां पर हम देखेंगे कि फॉर्म में क्या क्या डिटेल आपको फिलअप करनी चाहिए। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटर्नशिप के लिए, कोई भी चीज आप स्किप मत करना, वरना आप पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। तो हम चलते हैं वेबसाइट पे और वहां मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें आपको फिलअप करनी है। तो ये आप देख पा रहे हो, ये है एफएसएसएआई की ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको प्रॉब्लम होती है यहां तक पहुंचने में तो आप उस लिंक के द्वारा यहां तक आ सकते हो। ठीक है। तो यहां पर जब आप जाओगे तो यहां पर मैंने सर्कुलर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में ऑलरेडी रीड करके मैंने आपको बता दिया था। आज हम जाएंगे कहां पर, अप्लाई ऑनलाइन पे। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे ये आपको एक नए विंडो पर लेकर के जाएगा। उस पे जब आप जाओगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज जो है वो ओपन होगा। ठीक है। तो यहां पर आप आ जाओगे एफएसएसएआई इंटर्नशिप पोर्टल पर। तो यहां पर आपके सामने दिखेगा कि होम और अप्लाई ऑनलाइन। तो आपको यहां क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही ये यहां पर आपको ये भी ध्यान देना है कि देखो जो डेट है वो 12 दिसंबर है लास्ट डेट, इससे पहले आपको अप्लाई कर देना है। तो इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पर जो चीजें आपको ध्यान देनी है वो क्या ध्यान देनी है,
तो यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है कि आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो। दूसरी चीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए ऑलरेडी मैंने पिछले वाले वीडियो में बात किया था। यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी कैंडिडेट परसुइंग में है, ठीक है, वही लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने कंप्लीट कर लिया अपना ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर देखो क्या ध्यान रखना है, अब जो मैं आपको बताते चल रहा हूँ वो चीजें क्या ध्यान रखनी है कि जब आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तो आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। तो मान लेते हैं कि सपोज दैट कि आपने अपना बायोकेमिस्ट्री से अपना ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या फिर आपने केमिस्ट्री से किया है, तो आपका जो इंटरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग, तो मान लेते हैं अगर आपने बायोकेमिस्ट्री से किया है तो आपका टेस्टिंग वगैरह जो बायोमॉलिक्यूल्स की टेस्टिंग होती है, जैसे लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, तो इन सब का आपको नॉलेज अच्छा होगा। हालांकि और सब्जेक्ट्स का नॉलेज भी आपको होगा, लेकिन जिसमें आपको अच्छा नॉलेज होगा, जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। तो इसका मतलब आप जो भी लेबोरेटरी वगैरह है जहां पे फूड की टेस्टिंग वगैरह होती है वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर उसके अकॉर्डिंग है, जैसे बहुत सारे लोगों का जैसे कि फूड से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है, वो उस पर्टिकुलर एरिया में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप यहां पर जो इंपोर्ट सेक्शन में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जो इस अकॉर्डिंग आपको अपना डोमेन सेलेक्ट करना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना होगा कि आपका इंटरेस्ट किस पर्टिकुलर फील्ड में, क्योंकि यहां पर तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है। अगर आप किसी अदर डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हो और वो आपके रिज्यूमे में वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं होती है कि इसका आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एकदम डिफरेंट है, बट आपने जो फील्ड सेलेक्ट किया है वो एकदम डिफरेंट है, हालांकि आप अप्लाई कर सकते हो बट वहां पर रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर देखो जैसे कि कंप्यूटर साइंस वाले भी एलिजिबल है, तो कंप्यूटर साइंस वालों को ये ध्यान देना है कि आप एफएसएसएआई के हेडक्वार्टर्स में ही अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी अदर डिवीजन में भी आप अप्लाई कर दे रहे हो तो वहां पर भी प्रॉब्लम होगी। उसको अगर आप सेलेक्ट करते हो तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप वहां पर अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाओगे और आपको वो सेलेक्ट भी नहीं करेंगे। तो अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और उसके साथ ही साथ जो आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन अगर उस चीज को सपोर्ट करता है तभी आपको यहां पर अप्लाई करना है। तो जब आप आगे बढ़ोगे तो यहां पर देखो प्लेस ऑफ इंटर्नशिप जो आपको डालनी है यहां पर आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहां पर देखोगे कि जैसे न्यू दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, फिर उसके बाद में जैसे यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेते हो नेशनल फूड लेबोरेटरी गाजियाबाद। तो इस तरीके से जब आप सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद में जब आप यहाँ पर जाओगे तो आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना होगा। तो जब आप एनएफएल को सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पर आपके सामने एक ही चीज ओपन होगी जो कि है फूड सैंपलिंग एंड टेस्टिंग। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में कि किस पर्टिकुलर जो लैब है या फिर पर्टिकुलर ऑफिस है एफएसएसएआई के, वहां पर किस टाइप की रिसर्च या फिर किस टाइप की ट्रेनिंग आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना नाम फिलअप कर देना है, ठीक है, फादर एंड मदर नेम यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको मेंशन करनी है, फिर यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, फिर नेशनैलिटी डालना है, फिर यहाँ पर जो मेलिंग एड्रेस है, मेलिंग एड्रेस का मतलब यहाँ पर जो आपका पोस्टल एड्रेस है, जो आपका विद पिन कोड या फिर जिप कोड के अकॉर्डिंग जो आपका एड्रेस है वो सब यहाँ पर आपको फिलअप करना है। स्टेट सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर अपना पिन कोड डालना है और आपको अपना यहाँ पर ईमेल एड्रेस फिलअप करना है। फिर आपको यहाँ पर देखो मोबाइल नंबर डालना है, फिर यहाँ पर कोर्स करंटली परसुइंग, यहाँ इस टाइम पे आप क्या कर रहे हो। अगर आप फूड प्रोसेसिंग कर रहे हो तो वो आप मेंशन करोगे, ठीक है। अगर आप केमिस्ट्री कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो वो आप यहाँ पर उसको मेंशन करोगे, यहाँ पर क्या आप परसू करो। अगर आप पास आउट हो गए हो तो आपके लिए इंटर्नशिप नहीं है। उसके बाद में नेम ऑफ द, अगर हम करंट यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट की बात करें कि जहां पर आप पर्टिकुलर इस टाइम पे पढ़ रहे हो वो सब आपको मेंशन करना है। और जो आपका कोर्स ड्यूरेशन है 3 साल का है, 4 साल का है या फिर 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिलअप करना है, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर यह है कि बहुत सारे लोग बहुत पहले से अप्लाई कर रहे हैं, आखिर उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। देखो यहां पर कोई एग्जाम तो कंडक्ट नहीं कराया जा रहा जिसके बेसिस पे आपको एफएसएसएआई सेलेक्ट करेगा। तो यहां पर जो आपका एकेडमिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पे एफएसएसएआई आपको सेलेक्ट करेगा, उसके बेसिस पे ये आपको रिकमेंड करेंगे। तो यहां पर देखो हाई स्कूल से जो भी आपके सब्जेक्ट्स थे, उसके बाद में किस यूनिवर्सिटी या फिर किस बोर्ड से आपने अपना 10th कंप्लीट किया, उसके साथ में किस ईयर में कंप्लीट किया है, और आप देखोगे यहां पर कि आपका जो परसेंटेज है वो कितना बना। इसका मतलब यहां पर यह है कि यही एक ऐसा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला कॉलम है। फर्स्ट पैरामीटर ये है कि ये डिसाइड करेगा कि आपको इंटर्नशिप दी जाए या नहीं दी जाए, ठीक है। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद में जो आपका 12th का है, 12th का आपको ऐसे ही फिलअप करना है सारी डिटेल। उसके बाद में बैचलर्स, अगर बैचलर्स में अभी आप हो तो वो सारी चीजें आपको फिलअप करनी है। और यहाँ पर जो भी आपका
ईयर ऑफ पासिंग की अगर बात करोगे तो वो आपको डाल देना है। परसेंटेज में जो भी आपके एग्रीगेट परसेंटेज बन रहे हो अप्रॉक्स, वो आपको यहाँ पर डाल देने हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पर मास्टर्स, आपने आप अगर मास्टर्स कर रहे हो तो उसके बारे में यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है सारी डिटेल। फिर यहाँ पर देखो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, दूसरा जो पैरामीटर है जिसके बेसिस पे आपको ये सेलेक्ट करेंगे, एक तो आपका ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसको देखेंगे कि आपका बैकलॉग्स वगैरह तो नहीं है, आपने मतलब प्रॉपर तरीके से जो आपके मार्क्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं यहाँ पर। तो उन सारी चीज़ों को देखने के बाद में फिर ये देखेंगे कि आपने जो मेजर प्रोजेक्ट जो किया है वो क्या किया है। मेजर प्रोजेक्ट जो भी लोग अपना ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो वो अपने लास्ट ईयर में या फिर अपने थर्ड ईयर में कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसको आपको यहाँ पर फिलअप करना है। वो किसी भी टाइप की रिसर्च हो सकती है। मेजर प्रोजेक्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि आप देखोगे 5 से 6 मंथ का कोई प्रोजेक्ट अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर उसको फिलअप कर सकते हो। इसमें देखो मेंशन क्या करना होता है, उस पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट या फिर आपने जो किया है उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था। ठीक है, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था वो बहुत इंपॉर्टेंट है फिलअप करना, यानी कि आप यहाँ पर 500 वर्ड्स में समझा सको कि आपने क्या काम किया और उसका क्या रिजल्ट रहा। ठीक है, तो इन चीजों को आप यहाँ पर 500 वर्ड में आपको समझाना है। उसके बाद में देखो यहाँ पर विच इज योर एरिया सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरेस्ट एंड वाई। तो यहाँ पर आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट अपना फिलअप करना है। कुछ भी हो सकता है, फूड टेस्टिंग एनालिसिस हो सकता है, एफएस रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर उसको फिलअप करना है। ठीक है, ये सारी चीजें जो जाएंगी ये सब कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि आपको ये चीजें ही फिलअप करनी है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चीजें फिलअप करोगे। उसके बाद में यहाँ पर ये है कि वाई वुड यू लाइक टू ज्वाइन FSSAI फॉर इंटर्नशिप। तो इसके बारे में आपको कुछ अच्छे शब्दों में लिखना है कि आप FSSAI की इंटर्नशिप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। ठीक है, तो इसके बारे में आप टाइम लेकर के आराम से चीजें लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पर जो मंथ ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंटर्नशिप वो जनवरी है, ऑलरेडी सेलेक्टेड रहेगा, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। उसके बाद में जो आपका एक फोटोग्राफ है उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना है, जिसका मैक्सिमम साइज 500 KB होना चाहिए, उससे कम ही होगा तो बेटर है। तीसरी देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि आपका रिज्यूमे, यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि मैंने भी बहुत टाइम नोटिस किया है जब हम लोग हायरिंग के लिए डालते हैं कि एजुकेटर्स के लिए, तो बहुत सारे लोग जो अपना रिज्यूमे होता है वो वर्ड फाइल में सेंड कर देते हैं। ये बहुत गलत मैनर होता है। आपको कभी भी कहीं पे भी अप्लाई करना है, अपना रिज्यूमे आपको वर्ड फाइल में नहीं शेयर करना है, आपको उसको PDF में कन्वर्ट करने के बाद ही शेयर करना है। ठीक है, तो उसके बाद में क्या करना है, और इंपॉर्टेंट चीज ये है जो भी आप अपना रिज्यूमे अपलोड कर रहे हो वो एटलीस्ट अपडेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि एक बार बना लिया अब आप ये सोचते हो कि इसमें क्या चेंज करें, ऐसे ही भेज देते, तो ये सारी चीजें नहीं करनी है। आपको जो अपना रिज्यूमे है वो एटलीस्ट 4 to 5 मंथ में उसको अपडेट करते रहना है। अगर आप कुछ भी अचीवमेंट लेते जा रहे हो, कहीं से भी आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि यहाँ पर हम इसको ऐड कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप अपने रिज्यूमे में अपने अपडेट कर सकते हो और आपको PDF फॉर्मेट में ही सेंड करना है। अगर आप वर्ड फाइल में सेंड करते हो तो वो बहुत गलत माना जाता है, इतना भी टाइम आपके पास नहीं। क्योंकि दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उस पर्टिकुलर रिज्यूमे के बहुत सारे लोग आईपैड्स में ओपन कर रहे होते हैं, कुछ लोग डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर डिवाइस में ओपन करते हैं, कुछ लोग लैपटॉप में ओपन करते हैं। तो वर्ड फाइल जो होता है उसमें आपका जो डेटा है वो इधर उधर हो जाता है। ठीक है, उसमें आप देखोगे कि प्रॉपर मैनर में चीज़ें नहीं पहुंचती हैं। कभी कभी कोई लोग फोन में भी ओपन कर रहे हैं, सपोज दैट मान लेते हैं, तो यहाँ पर आपको PDF में करके भेजना है, जिससे वो प्रॉपर जिस फॉर्म में आप भेजोगे उसी फॉर्म में जो भी आपने अरेंज की होंगी चीजें वो वैसे ही वहां पर डिस्प्ले होंगी। ठीक है, तो आप तो वहां पर जा नहीं रहे हो FSSAI में, तो आपका रिज्यूमे ही आपके बारे में बताएगा। तो रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारी चीजों में कि आपका रिज्यूमे निकाल कर ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। क्योंकि जो सारी चीजें आपने फिलअप की वो तो ठीक है, लेकिन एक रिज्यूमे, एक सिंगल 2 to 3 पेज का जो रिज्यूमे होगा आपका, वो आपके बारे में कहीं पर भी आपके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो रिज्यूमे ही सामने वाले कैंडिडेट को बताता है, ना कि आप। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि आप यहाँ पर जो भी अंडरटेकिंग है इसको जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पर जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डेट ऑटोमेटिकली आप जिस दिन फिलअप कर रहे हो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। प्लेस ऑफ सबमिशन में आप अपनी सिटी का नाम डालोगे, उसके बाद में क्या करोगे, इसको यहाँ पर सबमिट कर दोगे। इसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा। दोबारा से आपको अप्लाई नहीं करना है। मल्टीपल अगर एप्लीकेशन अप्लाई करते हो आप तो वो उसको एंटरटेन नहीं करेंगे, यानी कि किसी को भी वो कंसिडर नहीं करेंगे, ना पहले वाले को ना बाद वाले को। तो आपको ध्यान देना है कि सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना है, कॉपी पेन लेकर के पहले लिख लेना है,
फिर फिलअप करते टाइम पे क्या फिल करना है, जिससे आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े। तो ये सारी चीज़ें कि अगर आप फॉलो करके चलोगे। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई, एकेडमिक क्वालिफिकेशन बहुत मैटर करता है। प्रोजेक्ट अगर आपने नहीं किया है तो अगर आपने कुछ भी ट्रेनिंग वगैरह किया उसको आप मेंशन कर सकते हो। तो यही सारे क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे वो सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि उनको अगर 100 कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है तो उसमें से वो बेस्ट कैंडिडेट को ही सेलेक्ट करेंगे। बाकी आप कितनी बार भी अप्लाई कर लो, ऐसे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। ठीक है, तो आई होप अभी आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जो मैंने आपको बताई है प्लीज़ आप उन पर ध्यान देना, उसके बाद ही आप इसको अप्लाई करना। ठीक है, तो अभी तक अगर आप चैनल पर बने हो, तो अगर आपको इस टाइप के वीडियोस अच्छे लगते हैं जिससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपके काम की मिलती है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप स्पेशली फूड सेफ्टी ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमसे जुड़े रह सकते हो, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स, जो भी इन्फॉर्मेशन FSSAI की तरफ से आती है या फिर किसी अदर स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर की तरफ से आती है, तो आपको टाइम टाइम अपडेट मिलता रहे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।